सी प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज़ के आज के इस वीडियो में हम प्रॉब्लम नंबर 58 को सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए हमारे पास प्रॉब्लम है कि हमें यूज़र से 3 नंबर्स एज अ इनपुट लेने हैं और आउटपुट में हमें बताना है कि यूज़र ने ये जो 3 नंबर इनपुट कराए हैं इन तीनों नंबर में से सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है और इन तीनों नंबर में से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। अगर आप इस वीडियो सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि पिछले 2 वीडियोस में भी लगभग हमने इसी टाइप की प्रॉब्लम ही सॉल्व करी है। तो हाँ, पिछले 2 वीडियो में लगभग हमने इसी टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करी है और जैसे कि मैंने बताया आपको पहले ही कि इस प्लेलिस्ट में हम बहुत ग्रेजुअली, बहुत स्लोली प्रॉब्लम का डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाते हैं। इसलिए आज का ये वीडियो, आज का ये प्रॉब्लम इस तरीके का है कि अगर आप यहाँ से चाहें प्रॉब्लम समझने के बाद आप इस प्रॉब्लम को खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा वीडियो देखो। ठीक है, मैं आपको एक बार प्रॉब्लम समझा देता हूँ कि आपको क्या करना है और किस मेथड का उपयोग करना है। उसके बाद आप चाहो तो वीडियो पॉज करके आप खुद से ट्राई करो और बाद में आप लास्ट में जाके सॉल्यूशन देख लेना कि आपका सॉल्यूशन और मेरा सॉल्यूशन मैच कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में यूज़र हमें 3 नंबर देगा, हमें उन 3 नंबर में से लार्जेस्ट बताना है, स्मॉलेस्ट बताना है। लेकिन इस काम को करने के लिए हमें 2 मेथड का उपयोग करना है। मतलब यही सेम काम हमें 2 मेथड से करना है। पहला मेथड है कि हमें लॉजिकल एंड का उपयोग करना है या लॉजिकल ऑपरेटर का उपयोग करना है, और दूसरा मेथड है कि हमें लॉजिकल ऑपरेटर का उपयोग नहीं करना है। मतलब एक बार लॉजिकल ऑपरेटर का उपयोग करके और दूसरी बार बिना लॉजिकल ऑपरेटर का उपयोग किए हमें 3 नंबर में से लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फाइंड करना है। ठीक है, तो ये सिंपल सी प्रॉब्लम है। अब आप चाहो तो वीडियो पॉज करके पहले खुद से ट्राई कर लो, उसके बाद वीडियो चाहो तो आप कंटिन्यू कर लो। ठीक है, तो इस वीडियो सीरीज में हम इसी तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, कुछ डिफ़िकल्ट और कुछ इजी। जैसे आज की प्रॉब्लम इजी है। अगर आपने इस वीडियो सीरीज़ की पिछली प्रॉब्लम्स को नहीं देखा है, नहीं समझा है, तो उसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल पर यहाँ पे आपको वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें हम सी प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते करते। क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर सिर्फ थ्योरी से सीखी जाए तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना बोरिंग हो जाता है। इसलिए इस प्लेलिस्ट में हम क्या कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग को हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके समझने की कोशिश कर रहे हैं। प्रॉब्लम का सीक्वेंस भी कुछ इस तरीके से है कि डिफ़िकल्टी लेवल एकदम से नहीं बढ़ेगा। इसलिए आप प्रॉब्लम नंबर 1 से शुरुआत करिए और धीरे धीरे सारे प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करते जाइए। आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझिए, उसके बाद आप खुद से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर आप कहीं डिफ़िकल्टी फेस करते हैं तब आप वीडियो कंटिन्यू करिए। इस तरीके से जब आप करोगे तो आप बहुत आसानी से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख जाओगे, सी प्रोग्रामिंग सीख जाओगे और आपका लॉजिक भी बिल्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में। अगर आप कर सकते हैं खुद से तो प्लीज़ करिए, और अगर कोई डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। ठीक है, तो जैसे कि आप समझ गए हैं कि हमें आज के इस प्रोग्राम में हमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर दोनों ही फाइंड करने हैं यूज़र द्वारा दिए गए 3 नंबर में से। ठीक है, और 2 मेथड हमें उपयोग करने हैं। पहला लॉजिकल ऑपरेटर का उपयोग करके, दूसरा बिना लॉजिकल ऑपरेटर का उपयोग किए। ठीक है, तो अब चलिए अब हम देखते हैं सबसे पहले जो हमारे पास पहला मेथड है उसकी मदद से हम किस तरीके से 3 नंबर में से सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर दोनों फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आपने इस वीडियो सीरीज़ के पिछले का पिछला वीडियो देखा है तो उसमें हमने समझा था कि हम यूज़र द्वारा दिए गए 3 नंबर में से सबसे बड़ा नंबर लॉजिकल एंड ऑपरेटर का उपयोग करके किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो ये उस चीज़ का प्रोग्राम है। ठीक है, जैसे कि हमने पहले भी इस चीज़ को समझा था। मैं एक बार बहुत शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ फिर से, ताकि आपको भी रिवाइज हो जाए कि हमने क्या समझा था। देखिए यहाँ पे इस प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने इंक्लूड किया stdio.h को। उसके बाद हमने 3 वेरिएबल्स जो कि इंटीजर टाइप के हैं उनको हमने डिक्लेयर किया और तीनों वेरिएबल में हमने यूज़र द्वारा
तीन वैल्यूज़ को हमने क्या कर लिया, स्टोर करा लिया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे दो मॉड्यूल्स लिखे हुए हैं। पहला ये है लार्जेस्ट फाइंड करने के लिए और दूसरा जो है वो है स्मॉलेस्ट फाइंड करने के लिए। हम एक एक करके दोनों मॉड्यूल को समझते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ और एक एग्जाम्पल से अपन दोनों मॉड्यूल समझ लेंगे। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल में लेता हूँ, मान लेते हैं 10, 20 और 30। ठीक है, तो पहले हम लार्जेस्ट फाइंड कर लेते हैं। जो हमारा कंपाइलर होगा वो इसी सीक्वेंस में कंपाइल करता है प्रोग्राम को। तो सबसे पहले वो लार्जेस्ट फाइंड करने की कोशिश करेगा और उस प्रोसेस में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि a ग्रेटर देन b। तो a की वैल्यू है 10, b की वैल्यू है 20, है ना, जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 20। ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और हमें पता है कि लॉजिकल एंड ऑपरेटर अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हुई तो पूरे स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है। तो अब हम कहाँ जाएंगे, हम आ जाएंगे एल्स में। एल्स में आके फिर कंडीशन चेक होगी। इसमें b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 20 ग्रेटर देन इक्वल टू a की वैल्यू है 10। ये कंडीशन क्या हो जाएगी, 20 ग्रेटर देन 10, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम इस कंडीशन को चेक करेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है, b मतलब 20 ग्रेटर देन इक्वल टू c मतलब 30। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 20 जो है 30 से बड़ा नहीं है। तो ये इसके फॉल्स होने की वजह से ये पूरा स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा और हमारा कंट्रोल कहाँ आ जाएगा, इस सेल्स में आ जाएगा और यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर प्रिंट हो जाएगा c। ठीक है, तो लार्जेस्ट क्या आ गया हमारे पास, c आ गया, मतलब 30 आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए लार्जेस्ट फाइंड हो गया। ठीक है, और लॉजिक हमने पहले भी समझा था, मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, लॉजिकल एंड का उपयोग किया गया है और यहाँ पे देखिए जो पहली कंडीशन चेक की गई है इसमें ए को कंपेयर किया गया है बी और सी के साथ में। मतलब अगर ए जो है वो बी से बड़ा है और ए जो है सी से बड़ा है, इसका मतलब ए सबसे बड़ा है। और अगर ऐसा नहीं होता तो हम बी को चेक करेंगे कि बी अगर ए से बड़ा है और बी जो है वो सी से भी बड़ा है तो इसका मतलब बी सबसे बड़ा है। और ये दोनों कंडीशन अगर गलत होती है, मतलब ए भी सबसे बड़ा नहीं है, बी भी सबसे बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब कौन है, सी सबसे बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लार्जेस्ट फाइंड करने के लिए ये हमने मॉड्यूल यूज़ किया था। अब देखिए स्मॉलेस्ट के लिए भी एकदम सेम चीज़ होगी। यहाँ पे जहाँ पे हम ग्रेटर देन का उपयोग कर रहे थे, आप क्या करेंगे, लेस देन का उपयोग करेंगे। मतलब अगर a छोटा है b से और a छोटा है c से, इसका मतलब a सबसे छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये पहली कंडीशन सही हो जाएगी। कैसे, a की वैल्यू है 10, a की वैल्यू है 10 लेस देन इक्वल टू 20, कंडीशन ट्रू। और फिर a की वैल्यू 10 लेस देन इक्वल टू 30, कंडीशन ट्रू। दोनों कंडीशन ट्रू, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, जो कि क्या है, 10 है। ठीक है, देखिए कितना आसान है। मतलब अगर हम लार्जेस्ट फाइंड कर सकते हैं तो हम स्मॉलेस्ट भी बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट हम फाइंड कर सकते हैं एक ही प्रोग्राम में। और उसके बाद में जो दूसरा तरीका है उसमें हम क्या कर रहे हैं कि बिना लॉजिकल ऑपरेटर के हम लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फाइंड करना चाहते हैं। तो इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए बिना लॉजिकल ऑपरेटर के अगर हमें करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, नेस्टेड इफ एल्स का उपयोग करना पड़ेगा। मैं फिर से एग्जांपल ले लेता हूँ, वही a b c है ना, तीन वैल्यू हमने यूजर से लिया 10, 20 और 30। ठीक है, तो इसमें क्या था, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में ही समझा था कि जब हमें लार्जेस्ट फाइंड करना है तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए पहले हम a को b से कंपेयर कर रहे हैं कि हम बोल रहे हैं कि अगर a बड़ा है b से, और ये कंडीशन अगर सही होती है तो हम अंदर आ जाएंगे और सही अंदर आके हम चेक करेंगे कि a तो b से बड़ा है, इसीलिए हम अंदर आए हैं। अब अंदर आके हम चेक करेंगे क्या a c से भी बड़ा है। तो अगर a c से भी बड़ा है इसका मतलब a जो है लार्जेस्ट है, लेकिन अगर a c से बड़ा नहीं है तो इसका मतलब c लार्जेस्ट है। ठीक है, अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे अगर a c से बड़ा था तो a लार्जेस्ट आ गया और a c से बड़ा नहीं है तो c लार्जेस्ट क्यों। तो c लार्जेस्ट इसलिए क्योंकि b को हमने पहले यहाँ पे ही रूल आउट कर दिया था। कैसे, जब हमने यहाँ पे देखा कि a बड़ा है b से और ये कंडीशन सही हो गई तभी तो हम अंदर आए थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि b तो अब सबसे बड़ा हो नहीं सकता, है ना, b तो सबसे बड़ा हो नहीं सकता। क्यों, क्योंकि b तो a से छोटा है, तभी तो हम इसके अंदर आए हैं। और जब हम अंदर आ गए तो अब दो ही हमारे कैंडिडेट बचे हैं, कौन कौन, a और c। ये तो a सबसे बड़ा होगा, ये तो c सबसे बड़ा होगा। अगर a सबसे बड़ा है तो ये कंडीशन सही होगी, a लार्जेस्ट हो जाएगा यहाँ से, है ना। और अगर c जो है वो ये कंडीशन गलत होती है तो क्या होगा, c जो है लार्जेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर ये कंडीशन गलत होती है ये वाली कि a बड़ा है b से,
अगर a बड़ा नहीं है b से, इसका मतलब क्या हुआ कि b बड़ा है a से, इसका मतलब कि a जो है b से छोटा हो गया, और a अगर b से छोटा हो गया तो हम कहाँ आ जाएंगे, यहाँ एल्स में आ जाएंगे। और अब a जो है सबसे बड़ा नहीं हो सकता। अब सबसे बड़े कौन हो सकते हैं, या तो b हो सकता है तो c हो सकता है। तो हम पहले b को c से कंपेयर कर लेंगे। अगर b बड़ा है c से तो b जो है लार्जेस्ट है, और b अगर नहीं बड़ा है c से तो c फिर लार्जेस्ट है। तो ये होता है मतलब हम नेस्टेड इफ़ का उपयोग करके इस तरीके से लॉजिक लिखते हैं। ठीक है, अगर आपको ये मेथड समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो आप ऐसा कर सकते हैं। चेक कैसे कर सकते हैं, आप ऐसे एग्जाम्पल ले लीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल लेके फिर आप ऐसा लॉजिक कुछ कुछ लिख लीजिए, आप अपने याद के हिसाब से लॉजिक को लिख लीजिए। उसके बाद में आप ऐसे एग्जाम्पल ले लीजिए और चेक करके देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू क्या है 20 है। तो कंडीशन क्या हुई, ये कंडीशन फॉल्स हुई क्योंकि 10 जो है वो 20 से बड़ा नहीं है। तो हम कहाँ जाएंगे, हम एल्स में जाएंगे। एल्स में जाके हमने क्या समझा, एल्स में जाके हमने समझा कि a जो है वो b से छोटा है। इसका मतलब कि a सबसे बड़ा नहीं हो सकता, तो सबसे बड़ा ये तो b हो गया तो c होगा। तो हम b और c को कंपेयर कर लेंगे। b की वैल्यू क्या होगी 20 ग्रेटर देन 30। कंडीशन गलत, कंडीशन गलत, तो हम कहाँ आ जाएंगे एल्स में। एल्स में आके हम प्रिंट कर देंगे c इज़ लार्जेस्ट। ठीक है, जो कि 30 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लार्जेस्ट फाइंड कर सकते हैं। और उसका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट हो जाएगा। जहाँ जहाँ हमने ग्रेटर लगाया है वहाँ पे अब हम क्या कर देंगे, लेस देन लगा देंगे। देखिए ये देखिए सेम वही चीज़ है ना, हमने लेस लगा दिया। तो लेस लगाने से क्या होगा कि अब हम सबसे छोटा चेक कर रहे हैं कि अगर a छोटा है b से, तो अगर ये कंडीशन सही है तो हम चेक करेंगे कि क्या a c से भी छोटा है। अगर a c से भी छोटा है तो इसका मतलब a सबसे छोटा है, और अगर a c से छोटा नहीं है तो इसका मतलब c सबसे छोटा है, क्योंकि b तो पहले ही a से बड़ा हो गया था तो b तो सबसे छोटा हो नहीं सकता। तो इस तरीके से हम स्मॉलेस्ट का भी लॉजिक लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको तब ज़्यादा समझ में आएंगी जब आप इसको खुद से, इस लॉजिक को खुद से लिखोगे। ठीक है, मैं कितना भी समझा लूँ आपको देख के समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब मैं वीडियो शुरू करता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि पहले एक बार आप अपने से कोशिश कर लो। अगर आपने अपने से कोशिश करी होगी तो जो मैंने समझाया है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपने कोशिश नहीं करी है तो मैं कितना भी समझा लूँगा आपके लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अगर आपने अभी भी कोशिश नहीं करी है तो आप अभी भी कोशिश करके एक बार देख लो। जब समझ में नहीं आए तब आप वापस जो मैंने कहा उसको सुनना, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो मेथड थे, इन दोनों मेथड से हम क्या कर सकते हैं, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात और आप ध्यान दे सकते हो कि हमने इस मेथड में 5 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। ए बी सी के अलावा लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वेरिएबल भी डिक्लेयर किया है। ठीक है, हम यहाँ डायरेक्ट प्रिंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ डायरेक्ट प्रिंट नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नाम के वेरिएबल में उस वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं, और उसके बाद में हम लास्ट में यहाँ पे आंसर प्रिंट कर रहे हैं। आप ऐसा भी कर सकते हो और डायरेक्ट आप यहाँ भी प्रिंट कर सकते हो। दोनों तरीके से आंसर सही आना चाहिए, आउटपुट सही आना चाहिए। बाकी हम मेथड अंदर कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार आपको इसका प्रोग्राम रन करा के दिखा देता हूँ VS कोड में, तो उससे आपको और समझ में आ जाएगा कि हाँ ये प्रोग्राम सही है और एकदम सही रन कर रहा है। तो सबसे पहले मैं लॉजिकल एंड वाला प्रोग्राम रन करता हूँ। लॉजिकल एंड वाला जब मैं प्रोग्राम रन करूँगा, देखिए यहाँ पे लार्जेस्ट फाइंड किया जा रहा है, यहाँ पे स्मॉलेस्ट फाइंड किया जा रहा है। मैं यहाँ पे 3 नंबर इनपुट में दूंगा। ठीक है, और हमें इस प्रोग्राम से आउटपुट में पता चल जाएगा कि लार्जेस्ट नंबर कौन सा है और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। तो हम 3 नंबर इनपुट करते हैं, सबसे पहले 10, उसके बाद 20, उसके बाद 30। तो इसमें क्या होगा, जो 10 होगा स्मॉलेस्ट होगा और 30 जो है वो लार्जेस्ट होगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि लार्जेस्ट जो है 30 है और 10 जो है स्मॉलेस्ट है। लार्जेस्ट वाला यहाँ से आया है और स्मॉलेस्ट वाला यहाँ से आउटपुट हमारा आया है। ठीक है, सिचुएशन या कंडीशन चेक करने के बाद, जैसा कि अभी हमने ड्राई रन करके जब देखा था तब हमने इस बात को समझा था। उसके अलावा देखिए दूसरा तरीका है, हम नेस्टेड इफ़ का उपयोग करके भी सेम काम कर सकते हैं। मैं इस कोड को रन करता हूँ और नंबर में वही देता हूँ 10, 20 और 30 मैंने एंटर कराया, तो लार्जेस्ट 30 और स्मॉलेस्ट 10। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए यही आइडिया होता है
कोई भी प्रोग्रामिंग सीखने का या लॉजिक बिल्ड करने का। हम क्या कर रहे हैं, पिछले 2-3 वीडियो से हम इसी कॉन्सेप्ट पर प्रॉब्लम्स को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, डिफ़िकल्टी लेवल को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम इसी प्रॉब्लम को एक नए तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं आपको पहले ही हिंट दे दूं, अभी हमने क्या किया है, देखिए दोनों लॉजिक को हमने अलग अलग लिखा है। ठीक है, अब अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपने से इस बात की कोशिश करिए कि ये दोनों लॉजिक को क्या हम एक साथ मर्ज कर सकते हैं, मतलब इस प्रोग्राम को क्या और ज़्यादा इफ़िशिएंट हम बना सकते हैं। देखिए सिर्फ इनपुट क्या होगा और आउटपुट क्या होगा, इससे प्रोग्रामिंग नहीं सीखी जाती है। प्रोग्रामिंग अगर आपको सीखना है तो आपको अपने कोड को ऑप्टिमाइज़ करना रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम क्या करेंगे, हम इस कोड को भी और साथ में इस कोड को भी ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे। मतलब ये जो दो लॉजिक अलग अलग लिखे हैं ना, इन दोनों लॉजिक को हम एक साथ लिखने की कोशिश करेंगे। उससे हमारा कोड देखने में भी अच्छा रहेगा और हमारी जो प्रोग्रामिंग स्किल है वो भी बढ़ेगी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करें चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।